Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 7, and unit number 7 is about data handling. Today we will solve question number 2 and 3 of review exercise number 7. The following graph is showing that total 280 cakes were baked by a baker on the different days of the week. Observe the graph and answer the following question. Also tell the name of this graph. तो भाई अब सबसे पहले अगर इसके नेम की बात करें तो ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ है। मुझे कैसे पता चला कि ये वर्टिकल बार ग्राफ है? क्योंकि इसमें जो ग्राफ ये रेक्टेंगुलर बार्स आपको नजर आ रही हैं ये वर्टिकल शेप में है, तो इधर से मुझे पता चल गया कि ये वर्टिकल बार ग्राफ है। और ये रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, इससे मुझे ये पता चला कि ये बार ग्राफ है। इसका पार्ट 1 देखते हैं जी। इन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स वर सोल्ड। भाई इसमें देखो सबसे ज्यादा हाइट जिस रेक्टेंगल की होगी उस दिन सबसे ज्यादा केक सेल हुए हैं, तो ये ऑरेंज वाली सबसे ज्यादा हाइट है, तो वो कौन सा दिन है जी? संडे का। इसका मतलब है कि संडे वाले दिन सबसे ज्यादा केक सेल हुए हैं। इन विच डे लीस्ट नंबर ऑफ केक्स वर बेक्ड। ठीक है भाई, सबसे कम कौन से दिन बेक हुए हैं? सबसे कम देखते हैं जो सबसे कम हाइट किसकी बन रही है। सबसे कम हाइट है हमारे पास ट्यूसडे वाले की और साथ में फ्राइडे वाले की, तो इसका मतलब है ट्यूसडे और फ्राइडे दोनों ही हमारे आंसर में आएंगे। पार्ट 3 की बात करें, हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन कितने बेक हुए हैं जी? ये देखो जी, ये रेक्टेंगल की हाइट है, कितनी आ रही है? 20। इसका मतलब है कि ट्यूसडे वाले दिन 20 केक्स बेक हुए हैं। हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन की रेक्टेंगल की हाइट देखें तो वो भी ट्यूसडे वाले दिन के साथ मैच कर रही है, इसका मतलब है फ्राइडे वाले दिन भी 20 केक्स बेक हुए हैं। हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन फ्राइडे, ये बता दिया हमने। पार्ट 5 देखें, हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन संडे। संडे वाले दिन कितने हैं जी? संडे वाले दिन की हाइट देखो जी, आ रहा है जी 60 पे, इसका मतलब है कि 60 केक्स जो है ना बेक हुए थे। हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। भाई ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने केक बेक हुए? तो आप पहले ट्यूसडे का देखो कितना है, 20, 50, थर्सडे का आ रहा है जी 40, सैटरडे का भी आ रहा है 50। तो आप क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड कर देंगे। 20 प्लस 50 70 प्लस 40 110 प्लस 20 130 प्लस 50 180। इसका मतलब है टोटल कितने हुए? 180 केक्स। इन विच डेज इक्वल नंबर ऑफ केक्स वर बेक्ड एंड हाउ मच। भाई कौन से दो दिन जो है जब एक जैसी तादाद में केक बेक हुए वो बन रहे हैं जी हमारे पास? ट्यूसडे और फ्राइडे यानी 20-20, वेंसडे और सैटरडे यानी 50-50। इसी तरह मंडे और थर्सडे, इन दोनों दिनों में भी 40-40 केक जो हैं बेक हुए हैं। तो ये वो दिन है जब इक्वल नंबर ऑफ केक्स बेक हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिव्यू एक्सरसाइज 7 का, इन अ फैक्ट्री 7,500 पेयर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड इन 6 वीक्स। भाई 6 हफ्तों में कितने जो है शूज के पेयर प्रिपेयर्ड हुए? 7,500। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आल्सो टेल द नेम ऑफ दिस ग्राफ। भाई ग्राफ अगर आप देखें तो क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल आपको बार्स नजर आ रही हैं तो ऑब्वियसली ये कौन सा ग्राफ हुआ? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब हम क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके देते हैं। इन विच वीक मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड। भाई सबसे ज्यादा जो है वो कौन से दिन? तो ये ग्रीन वाले की लेंथ सबसे ज्यादा नजर आ रही है, वो कितने हैं जी? 2000। इसका मतलब है कि 4th वीक में सबसे ज्यादा शूज जो हैं प्रिपेयर्ड हुए हैं। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच वीक लीस्ट नंबर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड। भाई सबसे कम जो है वो किस वीक में हुए? तो सबसे कम जो है वो हमें ये 6 वाले में नजर आ रही है लेंथ जो है, तो इसका मतलब है आप इधर लिख देंगे 6th वीक। इन विच वीक इक्वल नंबर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ मच। भाई कौन से वीक ऐसे हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ शूज जो हैं? एक तो 2-3 बन रहा है और इसमें 1000 हुए हैं, और एक बन रहा है हमारे पास 1 और 5 जिसमें 1500 यानी 1500 शूज प्रिपेयर हुए हैं वीक 1 और वीक 5 में, या फिर इक्वल आप कह सकते हैं वीक 2 और वीक 3 में। बात समझ आ रही है? हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड इन 3rd वीक। तो 3rd वीक में हमारे पास कितने हैं? इसकी लेंथ देखो जी 1000 पर आ रही है, इसका मतलब है कि 3rd वीक में 1000 जो है
पेयर ऑफ शूज बने हैं। इसी तरीके से देखिए हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड इन 5th वीक। 5th वीक में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हमारे पास आ रहा है 1500। ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1st वीक टू 4th। भाई पहले से लेकर चौथे वीक तक टोटल कितने, तो आप इन सब की वैल्यूज फाइंड कर लो पहले। तो ये आ रहा है जी 1500 यानी 1500, ये हमारे पास आ रहा है 1000, ये भी 1000 और ये आ रहा है 2000। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 2000, 1000, 1000, 1500। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 यानी 5500। यानी इन 4 वीक में 5000 और 500 पेयर ऑफ शूज बने। बात क्लियर है। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिसमें हमने वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की प्रैक्टिस की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।